हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ओपन सोर्स फिलॉसफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ओपन सोर्स होता क्या है। ओपन सोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ओपन सोर्स का जिसमें कि कोई भी लाइसेंस के लिए या कोई टर्म्स और कंडीशंस के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो। ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो, बहुत कम हो, मतलब बहुत हल्का रेस्ट्रिक्शंस हो किसी भी सॉफ्टवेयर के ओपन सोर्स के लिए। ये आपका होता है ओपन सोर्स। ठीक है, तो अब ओपन सोर्स में अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, लाइसेंस को लेकर अगर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, तो क्या होता है, लोग उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करके लोग उसमें मॉडिफाई करेंगे, उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे और उसका रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉपी। ठीक है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपी करके वो क्या कर सकते हैं, वो मार्केट में निकाल सकते हैं। तो ये होता है ओपन सोर्स। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग ने एक नाम सुना होगा लाइनक्स, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें आप कुछ भी अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ओपन सोर्स का मतलब ही रहता है कि वो लाइसेंस उसमें रहता है कि आप कोई भी चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी डेवलपर को आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा। ठीक है, कुछ भी पे नहीं करना होगा। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स प्रोग्राम के थ्रू आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और फिर से इसको बनाकर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मार्केट में। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स होते हैं ओपन सोर्स प्रोग्राम के। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है फ्री सॉफ्टवेयर और एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये दोनों फ्री सॉफ्टवेयर में आता है। फ्री सॉफ्टवेयर जो कि फ्री रहेगा और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो रहता है ये भी फ्री के कंडीशन में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको आप फ्रीली अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको फ्री में ले सकते हैं और उसको फ्री में आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। उसमें कोई चेंजेस करना है, उसमें मॉडिफाई करना है, उसकी कई कॉपी आप बना के आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसमें कोई भी पेमेंट नीड नहीं करता है। ठीक है, कोई भी पेमेंट नीड नहीं करता है, इसमें कोई भी पेमेंट नहीं चाहिए। ये होता है फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर के लिए रिचर्ड स्टैलमैन ने अपने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में ये बात कही है। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर एक मैटर है लिबर्टी का, ना कि प्राइस का। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें आसानी से किसी भी मैटर के लिए आप एकदम फ्री हो, आपको एकदम आज़ादी है कि आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये आपको एकदम फ्रीडम मिलता है कि आप ऐसे कर सकते हैं। फ्रीडम के कुछ काइंड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है कि आप प्रोग्राम को किसी भी पर्पस से अगर आप रन करना चाहते हैं तो आप रन करा सकते हैं, आप एकदम फ्री हैं। फ्री सॉफ्टवेयर के लिए आपको एकदम फ्रीडम दी जाती है। ठीक है, अब आपको कैसे उसका वर्क करना है, आप उसमें स्टडी करना चाहते हैं, उसके सोर्स कोड के थ्रू आप अगर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको फ्रीडम दिया गया है। फिर जैसे अब कोई भी सॉफ्टवेयर है वो 10 GB का है। ठीक है, अब 10 GB का हमारे पास 10 GB हमने क्या किया, उसको डाउनलोड कर दिया। लेकिन जिनके पास नहीं है तो क्या होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम शेयर कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस करके हम इसको और कम के GB में बना के उसको शेयर कर सकते हैं और दूसरों की हम हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें फ्रीडम दी जाती है। किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है, कुछ भी इम्प्रूव करना है या कुछ भी उसको उस प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करना है तो हम अपने कम्युनिटी के साथ, हम अपने लोगों के साथ उनके फ़ायदे के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। और किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर के लिए क्या ज़रूरी होता है? फ्री सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरी होता है ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स जिसको हम बोलेंगे सोर्स कोड। ठीक है,
सोर्स कोड जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तभी तो फ्री से सॉफ्टवेयर आपका मॉडिफाई किया जा सकता है। जब उसके कोडिंग जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उसके कोडिंग अगर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं तो अभी तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो हर फ्री सॉफ्टवेयर के लिए सोर्स कोड का होना बहुत ज़रूरी होता है और हर फ्री सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड जो होता है अवेलेबल होता है। ये हमारा था फ्री सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम आते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज़ फ्री में कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इसमें कुछ चार्ज लगते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं, इसमें कुछ चार्ज लगते हैं। अब ये होगा कि अगर ये इसमें चार्ज देने हैं हमें, जब इसमें पेड करना है तो ये कहाँ से फ्री सॉफ्टवेयर हुआ? ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसमें कहीं कहीं कुछ सॉफ्टवेयर्स के लिए हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमें डेवलपर को हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है, ओपन सोर्स जो होता है ये भी फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ सॉफ्टवेयर्स में, ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर में कहीं कुछ चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ऑफिशियल डेफिनेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। इस वेबसाइट में आपको इसका डेफिनेशन मिल जाता है। तो कुछ ऐसे भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए कुछ टर्म्स भी दिए गए हैं कि कैसे आप ओपन सोर्स पा सकते हैं। ओपन सोर्स प्रोग्राम के लिए कुछ टर्म्स भी हैं जिनके थ्रू हम ओपन सोर्स प्रोग्राम पा सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर उस प्रोग्राम को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसमें कोई भी इम्प्रूव करके, कोई भी चेंजेस करके, तो उस प्रोग्राम के किसी भी पार्ट को या होल प्रोग्राम को अगर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है सोर्स कोड। सोर्स कोड में क्या होता है, इसमें सोर्स कोड में कि अगर जो भी प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें सोर्स कोड अवेलेबल होगा। सोर्स कोड के साथ साथ कंपाइल्ड फॉर्म भी अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम में। फिर नेक्स्ट आता है डिराइव वर्क। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी चेंजेस अगर प्रोग्राम में होता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, तो उसमें ये लाइसेंस रहेगा कि जैसे वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहा था, सेम लाइसेंस, सेम टर्म्स कंडीशंस उसमें भी होना चाहिए कि वो वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर्स सोर्स कोड, इसमें क्या होता है, अगर रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है, तो उसमें जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के ऑथर होते हैं उनके सोर्स कोड को मेंटेन करना चाहिए। मतलब अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो आप डिफरेंट नेम या डिफरेंट वर्जन नंबर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को उसको मेंटेन बनाए रखना है, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन्स और ग्रुप्स, किसी भी पर्सन्स या ग्रुप्स के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, उनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी भेदभाव किसी भी पर्सन या ग्रुप्स के साथ नहीं करना है, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड ऑफ एंडेवर, किसी भी फील्ड में चाहे बिजनेस पर्पस से हो या फिर किसी रिसर्च पर्पस से हो, सबको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं देना चाहिए, ठीक है। उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना चाहिए। जो प्रोग्राम्स का जो लाइसेंस में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। जैसे जिस फील्ड में जो भी यूज़र उस प्रोग्राम का यूज़ करना चाहता है उस फील्ड में उसको लाइसेंस मिलना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, अगर प्रोग्राम्स का सॉफ्टवेयर का रीडिस्ट्रीब्यूटेड किया जा रहा है तो उसमें प्रोग्राम्स में लाइसेंस का राइट सबको देना चाहिए। लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी विशेष प्रोडक्ट के लिए
ऐसा नहीं है कि इस प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया गया, इसके लिए नहीं किया गया है। किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उस प्रोग्राम में ऐसा कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं करना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए लाइसेंस को लेकर, ठीक है। द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर, और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो वहाँ पे भी लाइसेंस के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगने चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर में ये लाइसेंस अगर अप्लाई किया गया है तो सेम लाइसेंस जो है किसी और सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स में ये अप्लाई नहीं हो सकता है। लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, लाइसेंस जो होना चाहिए ऐसे टेक्नोलॉजी में यूज़ करना चाहिए कि ऐसा कोई भी प्रावधान ना हो कि ये इस टेक्नोलॉजी का जो लाइसेंस है वो सिर्फ किसी इंडिविजुअल के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के लिए एक समान लाइसेंस होना चाहिए, किसी के लिए नहीं कि स्पेशल लाइसेंस हो, किसी के लिए नो लाइसेंस, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक समान लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर फॉस क्या होता है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर विच इज़ फ्री एज वेल एज ओपन बिलोंग्स टू कैटेगरी फॉस। ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री हो और उसके साथ ओपन भी हो, ठीक है, उसके जो सोर्स कोड है वो ओपन हो, ठीक है। इसमें मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये फ्री है और इसके जो ओपन सोर्स कोड ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर फ्री सॉफ्टवेयर के साथ ओपन सोर्स कोड होता है जिसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी मॉडिफाई किया जा सकता है, वो क्या होते हैं? वो फॉस होते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।